भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का पैदा हुआ। गांव का नाम था सत्यंग। ये गांव बहुत साधारण था, मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और लोगों का जीवन पूरी तरह खेती पर आधारित। अर्जुन का जन्म गरीब किसान परिवार में हुआ था। पिता रामकिशन दिन रात खेतों में काम करते और मां सरला पूरे परिवार की देखभाल करती। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनमें संस्कार और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन बचपन से ही दूसरों के दुख को देखकर बेचैन हो जाता। अगर किसी पड़ोसी का बच्चा बीमार हो जाता तो वह अपनी किताब छोड़कर उनकी मदद करने दौड़ पड़ता। अगर किसी के घर में अनाज न होता तो मां से कहकर अपने घर का थोड़ा सा अनाज बांट आता। एक बार गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, कुएं का पानी सूख गया और लोग भूख से परेशान हो गए। उस समय अर्जुन सिर्फ 12 साल का था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम सब लोग भूखे हैं, लेकिन अगर हम साथ मिलकर कुछ करें तो शायद गांव के लोग बच जाएं। पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, तू अभी बच्चा है, ये बड़े बड़े काम तेरे बस के नहीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और सबके घर घर जाकर सूखी लकड़ियां और बचे खुचे अनाज इकट्ठा करने लगा। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर बड़ों ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। उस साल अर्जुन के प्रयास से गांव के कई परिवार भूख से मरने से बच गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये लड़का बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा, इसमें भगवान का हाथ है। अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ लिखकर गांव और देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन गरीबी आड़े आ रही थी। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वह गांव के मास्टरजी से पुरानी किताबें मांग लेता। एक बार की बात है, गांव में एक शहर का आदमी आया। उसने देखा कि अर्जुन खेतों में काम करते करते भी किताब पढ़ रहा है। उसने अर्जुन से पूछा, तू इतना पढ़ाई क्यों करता है? खेती बाड़ी कर पेट पाल और चैन से जी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैं सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं जीना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा गांव, मेरा देश भूख और अंधेरे से बाहर निकले। अगर मैं पढ़ लिख गया तो शायद कुछ बदल सकूं। उस आदमी ने प्रभावित होकर अर्जुन की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। इस तरह अर्जुन शहर जाकर पढ़ने लगा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां अमीर बच्चों के बीच एक गरीब किसान का बेटा अलग दिखता था। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये देखो गांव का गंवार। लेकिन अर्जुन कभी हार नहीं मानता। वह दिन रात मेहनत करता और पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहता। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके पास बड़े बड़े शहरों में नौकरी के ऑफर थे, लेकिन उसने सब ठुकरा दिए। उसने कहा, मैं यहाँ रहकर लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन मेरा गांव आज भी अंधेरे में है। मेरे लोग भूख और गरीबी से लड़ रहे हैं। मुझे वहीं जाना है। गांव लौटकर अर्जुन ने एक बड़ा सपना देखा, गांव को आत्मनिर्भर बनाना। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमें शहरों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हम अपने खेतों को फिर से हरा भरा करेंगे, बिजली पैदा करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। पहले लोग हंसते थे, कहते, ये सब किताबों की बातें हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन के जज्बे ने सबको साथ खड़ा कर दिया। उसने तालाब खुदवाए, पानी बचाने की तकनीकें सिखाईं, सोलर पैनल लगवाए और गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोली। बच्चे अब अंधेरे में नहीं, रोशनी में पढ़ने लगे। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी सिर उठाती है। गांव के कुछ लालची जमींदार अर्जुन की तरक्की देखकर जलने लगे। उन्हें डर था कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनकी गुलामी करना बंद कर देंगे। उन्होंने अर्जुन को डराने धमकाने की कोशिश की, झूठे मुकदमे करवाए, लोगों को उसके खिलाफ भड़काया। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं अकेला हूं तो क्या सच हमेशा जीतता है? गांव के गरीब लोग अर्जुन के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम अर्जुन का साथ देंगे, क्योंकि उसने ही हमें जीने का रास्ता दिखाया है। धीरे धीरे जमींदारों की चालें नाकाम हो गईं और गांव एक नई राह पर चल पड़ा। कुछ सालों में सत्यंग एक आदर्श गांव बन गया। देश विदेश से लोग उसे देखने आने लगे। गांव में न बिजली की कमी थी, न पानी की, न शिक्षा की। एक पत्रकार ने अर्जुन से पूछा, आपने ये सब कैसे कर दिखाया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस लोगों को ये याद दिलाया कि अगर हम साथ मिलकर जिए तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। उसकी सोच और मेहनत ने सिर्फ एक गांव ही नहीं बल्कि कई गांवों को बदल दिया। समय बीतता गया, अर्जुन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका जज्बा वैसा ही रहा। वह कहता, जिस दिन इंसान के लिए सोचना बंद कर देगा, उसी दिन असली अंधेरा शुरू होगा।
अर्जुन का नाम इतिहास में अमर हो गया। उसकी कहानी हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। लोग कहते वो इंसान जिसने दुनिया बदल दी वो अर्जुन था। उसने हमें सिखाया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए करुणा और प्रेम में है।